बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। स्टूडेंट इसको आज के लेक्चर में करेंगे, उसके बाद चैप्टर जो है 5 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज रह जाएगी, एमसीक्यूज वगैरह, और उसके बाद क्वेश्चंस। अब आज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट। स्टेटमेंट ये है कि मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई में भी दिया जा सकता है या जेड की फॉर्म में भी, दोनों लिहाज से मतलब एक ही है। एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। स्टूडेंट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, पहली कॉन्स्ट्रेंट है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, दूसरी कॉन्स्ट्रेंट है स्टूडेंट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14, और स्टूडेंट हमें नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसका मतलब है हमारा फेजिबल रीजन हमने निकालना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। पहले स्टूडेंट अगेन हम उसी तरह से एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर टेस्ट पॉइंट निकालेंगे, उसका ग्राफ ड्रा करेंगे, सारा प्रोसीजर वही होगा। पहली इनइक्वालिटी का स्टूडेंट यहाँ पे 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इनइक्वालिटी नंबर 1। दूसरी इनइक्वालिटी का स्टूडेंट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14, ये होगी इनइक्वालिटी नंबर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे जितनी इनइक्वालिटीज हैं उतनी इक्वेशंस बनेंगी। दो इनइक्वालिटीज हैं, पहले हम इनकी दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं 1 की, इक्वेशन ऑफ 1 इज, तो स्टूडेंट यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा, ये नंबर 3 होगी। अब हम स्टूडेंट इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, तो स्टूडेंट ये किस में चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी इक्वेशन में चेंज, ये होगी नंबर 4। अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि हमारे पास जो दोनों इनइक्वालिटीज हैं इनके इंटरसेप्ट्स निकालेंगे। पहले हम इक्वेशन नंबर 3 में एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो स्टूडेंट एक्स इंटरसेप्ट में किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, वाई की। पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन नंबर 3, तो वाई 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये पहली वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, 2x प्लस 0 इक्वल टू 10। 2x में 0 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 2x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाके डिवाइड, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 5। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, तो ये हमने ऑर्डर पेयर लिख दिया। अब स्टूडेंट इसका भी x इंटरसेप्ट निकालते हैं, x इंटरसेप्ट में किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। y 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट जब यहाँ पे y पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0, ये टोटल 0 हो जाएगी इक्वल टू 14, x प्लस 0 x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 14,0। अब स्टूडेंट इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हमारा यहाँ पे दोनों जो इक्वेशंस हैं इनका y इंटरसेप्ट निकालेंगे। अब y इंटरसेप्ट निकालते हैं, पहली इक्वेशन का y इंटरसेप्ट और स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 का भी y इंटरसेप्ट। अब स्टूडेंट y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, अब पहली इक्वेशन का y इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो जहां जहां पे x है x की जगह 0 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो स्टूडेंट y इक्वल टू 10 आ जाएगा। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10। अब स्टूडेंट इसके बाद आ जाएगा इसका टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट से हमें पता चलेगा कि ग्राफ का सोल्यूशन रीजन किस तरफ आएगा। अब स्टूडेंट टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे, x भी 0 y भी 0, कहाँ पे स्टूडेंट इनइक्वालिटी में, पहली इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। स्टूडेंट x और y दोनों 0 पुट करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 0 डायरेक्ट लिखने लगा, ये 0 आ जाएगा, प्लस y लेस देन इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट 0 लेस देन इक्वल टू 10, क्या 0 10 से लेस नंबर है, बिल्कुल स्टूडेंट, इसका मतलब ये ट्रू है। अगर हमारी इनइक्वालिटी ट्रू है तो हमारा ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा। लास्ट में लिख देंगे स्टेटमेंट, सो द ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, हमारा ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा स्टूडेंट, सो द ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ग्राफ शेड करना। अब दूसरी जो इक्वेशन थी स्टूडेंट, इसका x इंटरसेप्ट निकाल लिया था, अब इसका निकालेंगे y इंटरसेप्ट। इसमें किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4 में। अब स्टूडेंट जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई आ रहा है y से, y एज इट इज इक्वल टू 14, 0 2y में 0 ऐड करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 14, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 7। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट, 0,7। अब इसका आ जाएगा टेस्ट पॉइंट, तो टेस्ट पॉइंट में स्टूडेंट x भी 0
वाई भी 0, कहां पे स्टूडेंट इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी नंबर 2 में x की जगह 0 तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई आ रहा y से, y की जगह 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 14। अब स्टूडेंट इनइक्वालिटी का साइन है वो 14 की तरफ। अब क्या 14 ग्रेटर नंबर है 0 से? बिल्कुल स्टूडेंट, 0 लेस देन इक्वल टू 14 होता है, इसका मतलब ये ट्रू है। अगर इनइक्वालिटी ट्रू तो हमारा ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा। लास्ट में लिख देंगे सो द ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये हमारा ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? हमारा ग्राफ शेड करना। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। फिर ग्राफ बनाने के बाद स्टूडेंट क्या करेंगे? हम यहाँ पे इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। लास्ट पे कॉर्नर पॉइंट्स में बारी बारी हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। जिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी को तो वो स्टूडेंट कॉर्नर पॉइंट पे आएगी, वो हमारा मैक्सिमाइज होगा। जिसपे सबसे छोटी आएगी वो मिनिमाइज। अब स्टूडेंट यहाँ पे ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट हमारे पास जो पहला ऑर्डर पे x की वैल्यू प्लस 5x पॉजिटिव होता है ओरिजिन से राइट साइड पे, तो ओरिजिन से राइट साइड पे स्टूडेंट हम यहाँ पे, अब देखा जाए स्टूडेंट यहाँ पे दोनों ऑर्डर पे इसमें एक में x की वैल्यू प्लस 5, एक में 14। अगर हम एक एक लाइन लगाएंगे तो काफी बड़ा बनेगा। स्टूडेंट हम यहाँ पे दो दो का गैप दे लेते हैं, तो 2 4 6 8 10 12 14। अब स्टूडेंट पहले x की वैल्यू है 5, x पॉजिटिव होता है ओरिजिन से राइट साइड पे, 5 आ जाएगा 4 और 6 के मिड में तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 5,0। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया स्टूडेंट, इसको थोड़ा डार्क कर दिया। दूसरा पॉइंट, इस पे स्टूडेंट y की वैल्यू प्लस 10 है। अब y की वैल्यू का देखते हैं गैप, y की वैल्यू प्लस 10 प्लस 7। अब स्टूडेंट इसको भी हम 2 2 का गैप देके बना लेते हैं। एक एक का गैप देंगे तो स्टूडेंट काफी बड़ी लाइन बनेगी। 2 4 6 8 10 और स्टूडेंट y वाली लाइन पे x 0 होता है। y की वैल्यू क्या स्टूडेंट प्लस 10 है। पहली लाइन का x इंटरसेप्ट था 5 4 और 6 के दरमियान, y इंटरसेप्ट है स्टूडेंट 10। अगर आप चाहें तो एक एक के गैप से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने 2 2 के गैप से बनाई है कि हमारा ग्राफ आसान बनेगा। अब स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब स्टूडेंट इनको ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ। अब स्टूडेंट दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इसकी इक्वेशन क्या स्टूडेंट? इसकी इक्वेशन लिख देते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई स्टूडेंट। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं स्टूडेंट। इसका x इंटरसेप्ट है प्लस 14, अब प्लस 14 जो है 5 से आगे होगा, ये वाला पॉइंट होगा 14,0 ये पॉइंट। अब स्टूडेंट इसका y इंटरसेप्ट क्या आया प्लस 7, प्लस 7 जो है ये 10 से कम होगा। अब स्टूडेंट प्लस 7 ये 6 है, उसके बाद 8 है, 6 और 7 के मिड में आ जाएगा प्लस 7 यहाँ पे 0,7। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट, किसके साथ? 14 के साथ। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारी दूसरी लाइन बन गई स्टूडेंट। तो आप चाहे तो ग्राफ बड़ा भी बना सकते हैं स्टूडेंट, ये मैंने दो दो के गैप से बनाया। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 14। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, अब इसका टेस्ट पॉइंट निकाला था तो दोनों का ग्राफ टुवर्ड्स रीजन, दोनों रीजन की तरफ शेड हो गया। अब हमने इसका सोल्यूशन रीजन निकालना है जो इस क्वाड्रेंट में रहेगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर अंदर जो कॉमन रीजन होगा। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, अब ये ओरिजिन है, अब ये जो पहली इक्वेशन इसका ग्राफ टुवर्ड्स रीजन है, इसका मतलब इस तरफ शेड होगा। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास दूसरी लाइन है ये वाली, इसका टुवर्ड्स रीजन अंदर की तरफ शेड होगा। अब स्टूडेंट ये लाइन है, इसका ग्राफ टुवर्ड्स रीजन अंदर की तरफ। अब स्टूडेंट अब हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सा रीजन कौन कॉमन होगा जो दोनों ओरिजिन की तरफ आएंगे। अब स्टूडेंट अगर बात की जाए इस रीजन की, तो स्टूडेंट ये रीजन जो है इस लाइन के भी अंदर वाला हिस्सा है और इस लाइन के भी अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला रीजन। इस रीजन की बात की जाए तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास लाइन लगी है ना, इसका बाहर वाला पोर्शन है, इसका अंदर वाला। लेकिन हालांकि दोनों ट्रू है, दोनों रीजन की तरफ आनी चाहिए, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। इसकी बात कीजिए स्टूडेंट, ये इस लाइन का बाहर वाला होगा, इस लाइन का अंदर, ये भी पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट ये वाला जो रीजन है, ये दरमियान वाला, ये छोटा सा, ये देखा जाए ये जो हमारे पास ये लाइन लगी है x प्लस 2y इक्वल टू 14, इसका भी अंदर वाला है। और स्टूडेंट ये जो दूसरी लाइन लगी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसका भी अंदर वाला है। तो कौन सा रीजन आ जाएगा? ये दरमियान वाला। मैं इसको डॉटेड लाइन से लिख रहा हूं, ये हमारा सोल्यूशन रीजन होगा।
स्टूडेंट ये इसलिए होगा क्योंकि ये जो पहली लाइन है उसके अंदर भी आ रहा है, अंदर वाला हिस्सा है, और दूसरी लाइन का भी अंदर वाला हिस्सा है, तो ये हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। अब स्टूडेंट देखते हैं कि सोल्यूशन रीजन को कौन कौन से पॉइंट टच कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सोल्यूशन रीजन को एक ओरिजिन टच कर रहा है, एक ये वाला पॉइंट क्या था स्टूडेंट, ये 5,0 था, ये इसको ए का नाम दे दिया, पहला ओरिजिन, दूसरा ए। तीसरा स्टूडेंट पॉइंट टच कर रहा है ये 0,7 वाला, ये वाला पॉइंट, ये मैंने यहाँ पे लिखा है बी 0,7, यहाँ पे लिख देते हैं। और चौथा पॉइंट स्टूडेंट टच कर रहा है ये वाला, ये हमें पॉइंट नहीं पता, सी। ये पॉइंट हम सबसे पहले फाइंड करेंगे दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करके, क्योंकि ये भी हमारा कॉर्नर पॉइंट में शामिल है। अब स्टूडेंट पहले कॉर्नर पॉइंट में शामिल है, सबसे पहले हम सी निकालते हैं। सी के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करेंगे। पहले हम सी निकालते हैं, क्या हेडिंग देंगे स्टूडेंट, 4 पॉइंट सी वी सोल्व इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इनको सोल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या स्टूडेंट, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 4 क्या स्टूडेंट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब स्टूडेंट दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस और किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 को देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में से स्टूडेंट आपकी मर्जी x वाली वैल्यू निकालनी है, y वाली। अब स्टूडेंट y वाली वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं आएगी, तो y वाली वैल्यू निकालनी है। तो 2x लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। अब स्टूडेंट y की वैल्यू कहां से निकाली, 3 से, कहां पे पुट कर देंगे, 4 में, पुट इन 4 में जहां जहां पे y है, y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस 2 मल्टीप्लाई आ रहा है y से, y की जगह ब्रैकेट में ये वैल्यू लिख देंगे, 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 14। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 दा 20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 दा 4x इज इक्वल टू 14। अब इनको ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले लेफ्ट साइड पे x और 4x एज इट इज, ये 20 कांस्टेंट है, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड जाके नेगेटिव, 14 माइनस 20। अब x में से 4x निकालेंगे तो स्टूडेंट माइनस 3x, 14 में से 20 निकालेंगे माइनस 6, तो स्टूडेंट माइनस 3 मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो स्टूडेंट x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें 3 4 में, तो y का आंसर आ जाएगा। तो मैं स्टूडेंट इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, इसको मैंने a का नाम दे दिया। ये जो y, ये भी हमारे पास जो बनी थी, यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट इन a कह लें, या स्टूडेंट इसको 5 का नाम दे दें क्योंकि 3 4 पहले ही बनी हुई है, पुट इन 5 कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। y इक्वल टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई रहा है x से, x की वैल्यू 2 है, स्टूडेंट ये आगे आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 2 टू द 4, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 6 आ जाएगा। इसका मतलब सी पॉइंट जो है ऑर्डर पेयर होगा, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा लास्ट कॉलम बनेगा, यहाँ पे एक तरफ आएंगे कॉर्नर पॉइंट्स, दूसरी तरफ आएगा स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था सवाल में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है f(x, y) इक्वल टू 2x प्लस 3y। अब स्टूडेंट यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से थे, पहला कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन को टच कर रही है, पहला कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन होगा, o 0,0 उसके कोऑर्डिनेट्स। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है स्टूडेंट a वाला, उसके कोऑर्डिनेट से हमने इसको a का नाम दिया है, ये a हमें मालूम है, a 5,0। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा कॉर्नर पॉइंट है b वाला, इसको हमने b का नाम दे दिया, जो हमें गिवन है वो है, यहाँ पे था ये वाला पॉइंट b 0,7। और चौथा कॉर्नर पॉइंट हमने c फाइंड किया है, वो भी एक ऑर्डर पेयर था, ये c पॉइंट था क्योंकि ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन को टच कर रहा था। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट 2,6। अब स्टूडेंट 1 बाय 1 इस ऑर्डर पेयर को हमारे कॉर्नर पॉइंट में, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, जिसपे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमाइज होगा। अब स्टूडेंट पुट करते हैं, x की जगह 0, y की जगह 0। स्टूडेंट जब यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगी, डायरेक्ट लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई 0 0, ये 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट दूसरा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है 5,0, पहली वैल्यू x की, जहां जहां पे x है, x की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई x, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई रहा है y से, y की वैल्यू 0। अब स्टूडेंट 5 टू द 10 आ जाएगा, प्लस 0, 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तीसरा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है b 0,7, जहां जहां पे x है, x की वैल्यू स्टूडेंट 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 7, राइट साइड पे 2x से मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ऑर्डर पे में, पहली वैल्यू 0, y की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 7, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 7 3 दैट 21। अब स्टूडेंट 0 में 21 ऐड करेंगे तो 21 आंसर आ गया।
लास्ट हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है बी सी 2,6, पहली वैल्यू x की, तो स्टूडेंट x की जगह 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, स्टूडेंट 3y से मल्टीप्लाई y की जगह 6, 2 2 द 4, 3 6 द 18, दोनों को ऐड करेंगे 22। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 4 आंसर आए हैं। अब अगर गौर किया जाए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास किस कॉर्नर पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू है। अब गौर किया जाए, हमारे पास पहली वैल्यू 0, फिर 10 है, फिर 21, फिर 22 सबसे बड़ी वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पे है, बी सी 2,6 पे। तो स्टूडेंट लास्ट पे लिख देंगे सो मैक्सिमाइज एट कॉर्नर पॉइंट सी 2,6, ये हमारा आंसर होगा कि ये जिस कॉर्नर पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो ये मैंने लास्ट में लिख दिया, इस तरह लिख, सो एज फंक्शन इन मैक्सिमम एट maximum value of function is 22 at the corner point C 2,6, या so maximizes at the corner point। तो ये corner point हमारी सबसे maximum value होगी। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 का, इसमें भी वही चीज, यहाँ पे स्टूडेंट दो चीजें पूछी है, मैक्सिमम भी पूछा है और मिनिमम भी पूछा है। मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमाइज भी पूछा है और मिनिमम वैल्यू यानी मिनिमाइज भी पूछा है। सबसे पहले स्टूडेंट अगेन वही प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट करेंगे, 3x + 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये इनइक्वालिटी नंबर 1। दूसरी इनइक्वालिटी का स्टूडेंट x + 3y लेस देन इक्वल टू 9, ये इनइक्वालिटी नंबर 2। तो स्टूडेंट पहले तो यहाँ पे हम इनके x इंटरसेप्ट, दोनों में x और y दोनों मौजूद हैं, दोनों के x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड होंगे। पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन इस पहली इनइक्वालिटी की बनेगी स्टूडेंट, ये इक्वल में चेंज 3x + 5y इक्वल टू 15, ये हो जाएगी नंबर 3। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट, एसोसिएटेड इक्वेशन इज लेस देन इक्वल टू किसमें चेंज होगा स्टूडेंट, जस्ट इक्वल टू में, नंबर 4। अब स्टूडेंट जो पहली इक्वेशन है इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे। स्टूडेंट x इंटरसेप्ट में किसको 0 पुट करेंगे, y को, पुट y इक्वल टू 0 इन नंबर 3। अब स्टूडेंट y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3x प्लस स्टूडेंट 5y से मल्टीप्लाई, y की जगह 0 आएगा तो डायरेक्ट 0 लिख दिया, 3x + 0 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 3x इक्वल टू 15। अब स्टूडेंट 3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो 15 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, x की वैल्यू आ जाएगी 5। स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई 5। अब इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। अब स्टूडेंट x इंटरसेप्ट निकालने के बाद इसका निकालेंगे y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट में स्टूडेंट किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0। कहाँ पे, इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। x 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट 3 × 0 0 प्लस 5y इक्वल टू 15, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 5y इक्वल टू 15, क्योंकि इसमें 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो स्टूडेंट 5 1 द 5, 5 3 द 15, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसका भी साथ साथ इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट, पहली वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये हमारा ऑर्डर पेयर बन गया। अब स्टूडेंट इसके भी दोनों यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करते हैं। पहले x इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, किसकी वैल्यू 0, y की, पुट y इक्वल टू 0 इन नंबर 4, y 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 3 × 0 इक्वल टू 9, तो 3 × 0 0 होगा इक्वल टू 9, तो x में 0 ऐड करेंगे तो x इक्वल टू 9 आ जाएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, पहली वैल्यू x की 9, y की वैल्यू 0, फिर निकालेंगे स्टूडेंट इसका y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट में किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0, कहाँ पे, इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में। x 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट पहली वैल्यू 0 प्लस 3y इक्वल टू 9, तो 3y में 0 ऐड करेंगे तो 3y इक्वल टू 9, 3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, y इक्वल टू 3। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट, पहली वैल्यू x की 0, y की वैल्यू 3। अब स्टूडेंट x इंटरसेप्ट भी निकाल लिया, y इंटरसेप्ट भी दोनों का। अब हम स्टूडेंट दोनों का क्या निकालेंगे, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट ही बताएगा स्टूडेंट हमारा ग्राफ का सोल्यूशन रीजन कौन सा आएगा। अब स्टूडेंट टुवर्ड्स द रीजन होगा यहाँ अवे फ्रॉम रीजन, पहली का भी टेस्ट पॉइंट, दूसरी इनइक्वालिटी का भी टेस्ट पॉइंट होगा। स्टूडेंट पहली इनइक्वालिटी थी यहाँ पे 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, दूसरी इनइक्वालिटी का स्टूडेंट x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 9। अब स्टूडेंट जहां जहां पे x है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, टेस्ट पॉइंट में 0, y भी 0, इनइक्वालिटी नंबर 1, 3 × 0 0 प्लस
0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। अब स्टूडेंट क्या 0 जो है 15 से ग्रेटर नंबर है? इनइक्वालिटी का मूव 0 की तरफ। नो स्टूडेंट, इसका मतलब ये फॉल्स है। अगर हमारी इनइक्वालिटी फॉल्स होगी तो हमारा ग्राफ किस तरफ आएगा? सो द ग्राफ इज अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, कि हमारा ग्राफ ओरिजिन से बाहर होगा, क्योंकि टेस्ट पॉइंट ट्रू नहीं है। अब इसका टेस्ट पॉइंट x की जगह 0 स्टूडेंट पुट करेंगे, y भी 0, कहां पे? इनइक्वालिटी नंबर 2 में। x की जगह 0, पहली वैल्यू 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0 लेस देन इक्वल टू 9। स्टूडेंट क्या 0 9 से लेस नंबर है? बिल्कुल स्टूडेंट, 0 लेस देन इक्वल टू 9, इनइक्वालिटी का साइन 0 9 की तरफ है, 9 ग्रेटर नंबर है, तो ये ट्रू। तो ग्राफ किस तरफ आएगा? सो ग्राफ इज टुवर्ड्स दी ओरिजिन, कि हमारा ग्राफ ओरिजिन की तरफ होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे? इनका ग्राफ शेड करेंगे फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्टूडेंट इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, फिर कॉर्नर पॉइंट्स को 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, जिसपे सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसपे सबसे छोटी होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट जो हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी उसका एक्स इंटरसेप्ट था +5, दूसरी का एक्स इंटरसेप्ट है 9। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, 1 1 का गैप भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो 2 2 का गैप भी दे सकते हैं। चले जिस तरह आपकी मर्जी है, चले 1 1 का गैप दे लेते हैं। 1 2 3 4 5, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो स्टूडेंट एक्स वाली लाइन पे वाई 0 होता है, ये 5,0 पहला ऑर्डर पे आ गया। अब स्टूडेंट पहली जो लाइन थी उसका वाई इंटरसेप्ट क्या? +3, वाई पॉजिटिव होता है ओरिजिन से ऊपर, +1 +2 +3, 0,3। अब हम स्टूडेंट इस पॉइंट को इससे मिला देंगे और इसकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। स्टूडेंट इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, तो स्टूडेंट जब हम इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे तो स्टूडेंट ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है इसकी इक्वेशन लिख देंगे। यहाँ पे इक्वेशन थी इसकी स्टूडेंट 3x + 5y = 15, हमने पहली इक्वेशन लिख दी। अब सर हमारा सोल्यूशन रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमने इनकी लाइंस को मिलाने की कोशिश तब करनी है जब पहले क्वाड्रेंट में मिल रही होंगी, अगर नहीं मिल रही तो हम इनको आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अब स्टूडेंट पहली दूसरी इक्वेशन है, इसमें एक्स इंटरसेप्ट किया 9, एक्स की वैल्यू +9, 5 से आगे आएगी, 5 लाइनें लगी, इससे आगे 6 7 8 9, एक्स वाली लाइन पे y 0 होता है, 9,0, ये पहला पॉइंट आ गया। अब फ्रेंड इस लाइन पे y इंटरसेप्ट क्या है? 0,3, अगेन वही वैल्यू, y की वैल्यू +3, यही लाइन होगी। इसका मतलब कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो चेंज नहीं होगा, यही पॉइंट होगा। अब फ्रेंड इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं। अब फ्रेंड इस पॉइंट को इससे मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये कुछ ये इसको इस तरह ज्वाइन कर देते हैं, इस तरह से। अब फ्रेंड इसको ज्वाइन कर दिया तो ये दूसरी लाइन थी, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन थी x + 3y = 9। अब स्टूडेंट ये इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरह पास करो, दोनों लिहाज से ठीक है, लेकिन इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अब स्टूडेंट देखा जाए, अब हमने इसका सोल्यूशन रीजन निकालना है कि इसको शेड करना है। अब जो पहली इनइक्वालिटी थी 3x + 5y, इसका टेस्ट पॉइंट आया है फॉल्स, यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब स्टूडेंट ये हमारी इक्वेशन है ये वाली 3x + 5y = 15। तो स्टूडेंट इसकी इक्वेशन क्या है? ये इसकी इक्वेशन ये पास कर रही है स्टूडेंट, ये वाली लाइन है अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब ओरिजिन से बाहर आएगा उस तरफ। अब स्टूडेंट जो दूसरी इनइक्वालिटी है अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी इस लाइन से बाहर वाला पोर्शन, यानी उस तरफ शेड होगा, यानी कहीं पे इस लाइन से बाहर। दूसरी जो इनइक्वालिटी है इसका टेस्ट पॉइंट स्टूडेंट ट्रू है टुवर्ड्स द रीजन, यानी रीजन के अंदर। अब हमने स्टूडेंट क्या ये वाला रीजन आएगा? नो स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों का टुवर्ड्स द रीजन है। अब स्टूडेंट कौन सा हिस्सा होगा? ये वाला हिस्सा। नो स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों का टुवर्ड्स द रीजन है। अवे फ्रॉम रीजन है तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ये वाला, ये जो मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो पोर्शन है इसका सोल्यूशन रीजन होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्यों स्टूडेंट? तो ये जो पहली लाइन लगी है ना इसका बाहर वाला है, और ये जो दूसरी लाइन लगी इसके अंदर वाला पोर्शन है। तो ये हमने कॉमन रीजन लिखना होता है कि जिस यहाँ पे स्टूडेंट एक फॉल्स एक ट्रू थी,
ये हमारे पास जो पहली लाइन है इसका ये बाहर वाला हिस्सा है, ये जो दूसरी लाइन इसमें से इंटरसेक्ट कर रही है ये 9,0 वाली इसका अंदर वाला है, तो ये वाला रीजन हमारा सोल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट हमारे सोल्यूशन रीजन में यहाँ पे अब ओरिजिन शामिल नहीं है। अगर स्टूडेंट ओरिजिन शामिल नहीं है इसका मतलब ये ओरिजिन वाला पेयर हमारा शामिल नहीं होगा। अब स्टूडेंट कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, एक होगा 5,0, पहला कॉर्नर पॉइंट 5,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट 9,0, इसको बी का नाम, तीसरा कॉर्नर पॉइंट होगा 0,3, इसको सी का नाम। अब स्टूडेंट इसके अलावा ये इस पॉइंट पे मिल रही है, ये तो इंटरसेक्ट कर रही है, ये तो पॉइंट हमें पता है। अगर ये इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे मिलती तो हमने इसका पॉइंट फाइंड करना था। इसका मतलब है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे। अब एक तरफ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और दूसरी तरफ आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इक्वल टू 3x प्लस वाई। तो स्टूडेंट कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे 3 आए हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट है a 5,0 क्योंकि ये सोल्यूशन रीजन को टच कर रहा है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है b 9,0 और तीसरा कॉर्नर पॉइंट है स्टूडेंट ये c वाला, ये भी हमें पता है 0,3। अब स्टूडेंट इन कॉर्नर पॉइंट्स को 1 बाय 1 पुट करते हैं ऑर्डर पे, में पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। तो स्टूडेंट जहां जहां पे x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0, 5 3 15 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 15। अब स्टूडेंट दूसरा ऑर्डर पेयर है b 9,0, पहली वैल्यू x की, जहां जहां पे x की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 9 प्लस y की जगह 0, 3 9 27 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 27। तीसरा कॉर्नर पॉइंट है 0,3, तो स्टूडेंट ऑर्डर पेयर में जहां जहां पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3, तो 3x से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस y की जगह 3, 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 3। ये हमारे पास आ गए कॉर्नर पॉइंट्स कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आंसर आ गए। अब स्टूडेंट दो चीजें फाइंड करनी थी। अब सबसे पहले मैक्सिमाइज देखते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आई है स्टूडेंट 15 पे। तो स्टूडेंट सो हम लिखेंगे मैक्सिमाइज इज एट कॉर्नर पॉइंट या पॉइंट, किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है 5,0 पे, ये हमारा मैक्सिमाइज हो गया। सॉरी मैक्सिमाइज है स्टूडेंट 27 b 9,0 पे, इसको हमने b 9,0, ये हमारा मैक्सिमाइज हो गया। और स्टूडेंट और मिनिमाइज क्या होगा स्टूडेंट, सबसे छोटी वैल्यू क्या आई है 3, किस कॉर्नर पॉइंट पे 0,3 पे, एंड मिनिमाइज एट कॉर्नर पॉइंट, मिनिमम वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पे आई है स्टूडेंट c 0,3 पे, और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो लिहाजा दोनों ही हमारा सोल्यूशन होंगी, मैक्सिमाइज भी और मिनिमाइज भी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किए, जिसमें हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड करना। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टूडेंट इसकी रिव्यू के एमसीक्यूज और क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।